राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी लोगों का ये कहना है कि मोबाइल बहुत ही ख़राब चीज़ है। जब से मोबाइल आया है बहुत सी चीज़ें, और ये सच भी है, लेकिन फ़र्क ये पड़ा है कि किसने उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया है। मुझे तो ये मोबाइल जब से आया है, स्मार्टफ़ोन आया है, तब से हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन हमने कहीं ना कहीं अपने धर्म से जुड़े हुए चीज़ों में लेके आए हैं परिवर्तन। क्योंकि ये जो स्मार्टफ़ोन है, इसमें हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें हम वो देख सकते हैं, जो चाहें हम ढूंढ सकते हैं। मैंने सुना था कि अगर हम अपना फेसबुक अकाउंट चालू करते हैं तो हम किसी को भी खोज सकते हैं, और ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमने किसको खोजा? हमने तो सिर्फ भगवान की खोज में रहे, और भगवान कहाँ मिलते हैं? सत्संग में मिलते हैं। तो हमने सिर्फ सत्संग को खोजा, हमने अच्छे अच्छे विचारों को खोजा, हमने अच्छी अच्छी बातों को सीखा। जो हम आप सबके सामने बात आज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन की ही देन है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का तो है ही हाथ, कृपा भी है और आशीर्वाद भी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्टफोन का भी ये दिया हुआ है। क्योंकि हमने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा है, कुछ ना कुछ अच्छा देखा है, कुछ अच्छा ढूंढा है, और जब ये सब करने के बाद कुछ अच्छा करने की कोशिश भी जारी जारी की है। दिल किया कि कुछ अच्छा किया जाए। क्या किया जाए ये तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इच्छा तो जागृत हुई कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। कि जो हमने सीखा है, थोड़ा बहुत ही सीखा है, ज़्यादा नहीं सीखा है, लेकिन जो हमने सीखा है वो हम सबके साथ शेयर कर सकें। तो कहने के लिए हर जगह अच्छाई भी है, हर जगह बुराई भी है। हर चीज़ में अच्छाई है, हर चीज़ में बुराई है। फ़र्क ये पड़ता है कि हम किस स्वभाव के हैं, हम किस नेचर के हैं, और हम किस चीज़ को ढूंढना पसंद करते हैं, हम किस चीज़ को पाना पसंद करते हैं। क्योंकि हर जगह, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, हर जगह अच्छाई और बुराई का जोड़ा चलता है। लेकिन हम चीज़ वही लेते हैं जो हमारे स्वभाव में होता है, जो हमारे संस्कार में होता है। हर कोई इस्तेमाल करता है स्मार्टफ़ोन, लेकिन उसमें कौन सा क्या ढूंढता है, क्या देखता है, क्या पसंद करता है, ये उसके स्वभाव और संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। और संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे बिना आभूषण के कोई स्त्री होती है, तो वैसे ही बिना संस्कार का व्यक्ति भी होता है। कि वो कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ संस्कार से ही निकल के आती है। और संस्कार सिखाए नहीं जाते हैं, संस्कार तो परिवार में रह के, देख के सीखे जाते हैं। संस्कार कोई घोल के पिलाने वाली चीज़ नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति को पिला दिया जाए। वो तो जैसे घर के संस्कार होते हैं, जैसे बच्चे देखते हैं वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संस्कार हमारी कमी जब भी आती है जब हमने कुछ अपने परिवार से ना सीखा हो, अपने घर से ना सीखा हो, तो वहाँ कमी आती है संस्कार की। बाकी तो हिंदुस्तान तो है ही प्रसिद्ध सिर्फ संस्कारों के लिए, कि यहाँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं। और आज जो देखने को मिलता है तो ये संस्कार विलीन होते चले जा रहे हैं। तो इसमें किसका श्रेय ज़्यादा है? तो इसमें कहीं ना कहीं टीवी और मोबाइल का तो है ही, लेकिन घर में वक्त ना देने की वजह से भी ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं कि हम सिखाना ही भूलते चले जा रहे हैं, बच्चे सीखना ही भूलते चले जा रहे हैं कि उनको करना क्या है और हमें करवाना क्या है। ज़िंदगी में कभी भी कोई कार्य हम अगर पहले करते थे तो ये सोच के करते थे कि हमारे माता पिता को कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। और हमें बार बार उस चीज़ का रिपीट नहीं करवाना पड़ता था कि हमारे माता पिता ये बोलें कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जीवन में मुझे लगता है कि जो चीज़ एक बार बोल दी जाए उसको अगर हम फॉलो करते रहें, उसके पीछे हम चलते रहें, वही संस्कार होता है। अगर हमें बार बार कोई बात बोलनी पड़े तो वो संस्कार नहीं, वो मजबूरी हो जाती है। और मजबूरी में कार्य बहुत कम दिनों तक चलता है, और जो संस्कार से कार्य चलते हैं वो हमेशा के लिए चलते हैं। तो जीवन में मजबूरी ना हो, संस्कार हो। संस्कार के साथ साथ अपना भी एक आदर होता है कि हमें अपना आदर करवाना होता है। मीन्स अगर हम किसी का आदर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी निरादर नहीं होगा। हमारा निरादर होता ही जब है जब हम किसी का आदर करना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी का निरादर भी कर रहे हैं तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी ना कभी तो उसे भी लगेगा कि भाई ये तो ऐसा ही है। तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही होते हैं, और हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया।
कभी पीछे पलट के देखना भी चाहिए कि अगर इसने किया तो ऐसा क्यों किया है। तो अगर अपनी गलती मानते हैं तो अपनी गलतियां सुधारी भी जा सकती हैं। दूसरों पे गलतियां निकालना बहुत आसान काम होता है, आसान काम नहीं करना। जब भी करना है कोई कठिन कार्य करना है और पूरे संकल्प के साथ करना है कि हमें अब ऐसा कार्य कोई नहीं करना है जिससे हम किसी और को भी अपमानित कर सकें या अपने आप को भी अपमानित कर सकें। क्योंकि जब हम सम्मान देंगे तो हमें प्रेम स्वतः ही मिलेगा। जब हम किसी को सम्मान नहीं देंगे तो अपमान कहीं ना कहीं हमें भी मिलेगा। अगर इतनी सी बात हम लेके चलते हैं तो हमारे जीवन में आसपास का माहौल भी खुशमय हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। हम ना किसी के लिए गलत करते हैं, ना हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, तो हम भी खुश रहते हैं। और सामने वाला जब देखेगा कि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी खुश होकर ही हमें गले लगाएगा। तो जीवन में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो ये परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और दिल से दिल मिले रहते हैं, रिश्ते बरकरार रहते हैं। तो संस्कार जीवन में बहुत ज़रूरी हैं और संस्कार के साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे द्वारा किसी का निरादर ना हो। बस छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हम किसी को भी दुख दें या और अपने आप को भी दुख दें, क्योंकि हमारा दुख भी सामने वाले से जुड़ा होता है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।